नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 30 सितंबर गुरुवार शाम की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। खगोल विज्ञान में अपनी खास पहचान रखने वाले उज्जैन में गुरुवार को साइंस सिटी की आधारशिला भी रख दी गई। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और मध्य प्रदेश के टेक्नोलॉजी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने भूमि पूजन किया। तारामंडल परिसर में 5 एकड़ जमीन पर साइंस सिटी बनने से उज्जैन में खगोलीय गणना के काम को और मजबूती मिलेगी। यहाँ साइंस और खगोल विज्ञान के विद्यार्थी आकर बेहतर अध्ययन कर सकेंगे। गुरुवार को कुछ ऐसी ही बातें भूमि पूजन करने आए अतिथियों ने कही। ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि उज्जैन की पवित्र नगरी में साइंस सेंटर का भूमि पूजन हुआ। इसका बहुत लंबे समय से हम इंतजार कर रहे थे। उज्जैन ज्ञान की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। साइंस सिटी को देखने के लिए भारत भर से लोग आएंगे। कुछ और सुझाव मिले हैं, इनको भी शामिल किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन में साइंस सब सेंटर बनने से नए विद्यार्थी भी उज्जैन के पुराने विज्ञान को समझ सकेंगे। उज्जैन की पवित्र नगरी में साइंस सेंटर का भूमि पूजन हुआ। ये बहुत लंबे समय से हम इसका इंतजार कर रहे थे। इसके माध्यम से जो उज्जैन शिक्षा नगरी के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, एक नया ज्ञान का धारा प्रभावित होगी। इसके माध्यम से लोगों को एक नए दृष्टिकोण से विज्ञान को समझने के लिए पूरे भारत से लोग यहाँ आकर इसको देखेंगे और इसमें आगे भी कुछ और नए जो सुझाव आ जाएं, उन सबको जोड़ते हुए उसको और भव्यता हम बनाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि उज्जैन का जो प्राचीन विज्ञान नगरी के नाते से जो दर्जा था, जिसका महत्व था, इस साइंस सब सेंटर के कारण से नए विद्यार्थी भी, नए विज्ञान की दृष्टि से भी 2 चीज़ें और ज़रूर हुई है कि हमारा जो प्लेनेटोरियम है, इस प्लेनेटोरियम में भी 3D स्टूडियो के लिए उज्जैन स्मार्ट सिटी के माध्यम से 14.5 करोड़ के काम होने वाले हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य एक एक करके ये सारी चीज़ें कंपोनेंट जो बनते जाएंगे, जिसके कारण से उज्जैन का पूरे देश में नहीं दुनिया में एक विशेष स्थान बनेगा। मध्य प्रदेश मलखम्ब एसोसिएशन के तत्वाधान में हुई राष्ट्रीय स्पर्धा में ऑल ओवर चैंपियनशिप महाराष्ट्र की टीम ने जीत ली। पदकों के हिसाब से मध्य प्रदेश दूसरे और यूपी तीसरे नंबर पर रहा। 5 दिनी राष्ट्रीय स्पर्धा का गुरुवार को समापन हो गया। इस स्पर्धा के समापन कार्यक्रम में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शिरकत की। माधव सेवा न्यास महाकालपुरम में 5 दिन तक मलखम्ब पर देश के 25 राज्यों से आए करीब 700 खिलाड़ियों ने अपना जोहर दिखाया। एक पदक के लिए खिलाड़ियों ने भरपूर मेहनत की। हाल ये रहा कि हर जगह मामला करीब करीब जाकर ही रुका। मलखम्ब कोच योगेश मालवी ने बताया कि ओवरऑल महाराष्ट्र की टीम 60 पदकों के साथ अव्वल रही। मध्य प्रदेश की टीम को 54 पदक मिले। यूपी की टीम तीसरे स्थान पर रही। जूनियर वर्ग में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भोपाल के प्रणीत यादव ने गोल्ड और उज्जैन के इंद्रजीत नागर ने सिल्वर मेडल जीता। ऑल ओवर जूनियर वर्ग में मध्य प्रदेश की टीम का प्रदर्शन बेहतर रहा। समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने खेल में देश का नाम रोशन करने की बात भी की। तीर्थ मेला क्षेत्र प्राधिकरण के अध्यक्ष माखन सिंह चौहान, कैबिनेट मंत्री मोहन यादव और बाल योगी उमेश नाथ जी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। मलखम्ब एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष सोनू गहलोत ने कहा कि 5 दिन तक देश भर के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। पूरे देश भर के लगभग 25 राज्यों के सैकड़ों खिलाड़ियों ने विगत 5-6 दिनों से यहाँ पर रहकर अपने उत्कृष्ट कला कौशल का प्रदर्शन किया है और ये बहुत ही अच्छे प्रकार से प्रतियोगिता संपन्न हुई है और संकल्प लिया है कि आने वाले समय में मलखम्ब को जन जन का खेल बनाएंगे और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करेंगे, ताकि आने वाले समय में कॉमनवेल्थ के अंदर, एशियाड के अंदर और ओलंपिक के अंदर मलखम्ब शामिल हो सके। टीएनसीपी देवास में पदस्थ मानचित्रकार विजय कुमार दरयानी करोड़पति निकला। उसके इंदौर स्थित मकान से उज्जैन की आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ टीम ने 19 लाख रुपए की नकदी जब्त की है। जबकि इंदौर के आशीष नगर में 3 मंजिला रिहायशी मकान, कल्पना लोक कॉलोनी में फ्लैट, नायता मुंडला में 6500 स्क्वायर फीट का फार्म हाउस और जोडियक कॉम्प्लेक्स में दुकानें मिली हैं। दरयानी के आवास से बड़ी मात्रा में सरकारी रिकॉर्ड भी जब्त किया गया है। दरअसल दरयानी के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति होने की शिकायत ईओडब्ल्यू उज्जैन को मिली थी। इसके बाद ही उसके निवास पर दबिश देने का फैसला किया गया। एसपी दिलीप सोनी ने 5 टीमें गठित की और इन्हें दबिश की जानकारी देकर मौके पर रवाना किया। इन टीमों ने दरयानी के आवास, फ्लैट, फार्म हाउस पर एक साथ रेड की। सुबह से शाम तक चली जांच में करोड़ों की संपत्ति का पता चला है। अलग अलग लॉकरों से जेवरात भी बरामद किए हैं। इनका मूल्यांकन होना शेष है। ऐसे में जब्त संपत्ति का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है।
करीब 4 दिन से खाली एडीएम पद पर कलेक्टर आशीष सिंह ने गुरुवार को संतोष टैगोर की नियुक्ति कर ही दी। करीब 1.5 साल में उज्जैन के वह 5वें एडीएम होंगे। इस अवधि में सबसे ज्यादा समय तक एडीएम रहने का रिकॉर्ड नरेंद्र सूर्यवंशी के पास है, जो अब निवाड़ी कलेक्टर हो गए हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने जब पद संभाला था तब उन्हें आरपी तिवारी बतौर एडीएम मिले थे। तिवारी सेवानिवृत्त हुए तो अपर कलेक्टर विदिशा मुखर्जी को यह जिम्मेदारी दी गई। करीब 2 महीने तक एडीएम रही मुखर्जी का तबादला भोपाल हुआ तो भोपाल से आए जितेंद्र सिंह चौहान को एडीएम बनाया गया। वह 1 महीना ही एडीएम रह पाए थे कि आईएएस नरेंद्र सूर्यवंशी एडीएम बना दिए गए। सूर्यवंशी को बतौर स्पेशल ऑफिसर बीना भेजा गया तो जितेंद्र सिंह चौहान फिर एडीएम हो गए। करीब 1 महीने बाद सूर्यवंशी ने वापस लौटकर फिर से एडीएम का पद संभाल लिया। करीब 1 महीना पहले वह निवाड़ी कलेक्टर बनाए गए तो एक बार फिर जितेंद्र सिंह चौहान के हाथ एडीएम की कमान आ गई। वह इस पद पर 1 महीना भी नहीं रह पाए थे कि उनका तबादला भोपाल हो गया। अब इंदौर से आए संतोष टैगोर को कलेक्टर ने नई जिम्मेदारी दी है। नगर निगम क्षेत्र में सरकारी जमीन पर रहने वालों को पट्टे दिए जाएंगे। 4 अक्टूबर को इसके लिए नगर निगम शिविर लगाएगा। शर्तों को पूरा करने वालों को ही पट्टे दिए जाएंगे। ये पट्टे आवासीय एवं व्यावसायिक होंगे। पट्टे हासिल करने के लिए निम्न शर्तों का पालन करना जरूरी है। पहली शर्त के मुताबिक संबंधित को 2014 से जमीन पर काबिज होना जरूरी है। दूसरी शर्त, संबंधित के पास बिजली बिल, जल बिल, जनगणना में दर्ज पता, संपत्ति कर की रसीद और मतदाता सूची में पता दर्ज होना चाहिए। तीसरी शर्त, पट्टे देने के लिए तय शुल्क चुकाना होगा। इसमें 150 वर्ग मीटर तक के आवासीय पट्टे के लिए बाजार मूल्य का 5%, 200 वर्ग मीटर तक के पट्टे के लिए 10% शुल्क जमा कराना होगा। 20 वर्ग के व्यवसायिक पट्टे के लिए बाजार मूल्य का 25% और 100 वर्ग मीटर के लिए बाजार मूल्य की 50% राशि जमा कराना होगी। उज्जैन में पहली बार यूनाइटेड 18 शॉप लेकर आए हैं एक अनोखा ऑफर। आप पाएंगे 1000 रुपए की खरीदी पर 20% मूल्य की अन्य खरीदी, 5000 की खरीदी पर 25% और 10,000 की खरीदी पर 30% मूल्य की अन्य खरीदी। जेंट्स वियर की संपूर्ण श्रृंखला एक ही स्थान पर। जीन्स, ट्राउजर, शर्ट, शॉर्ट शर्ट, मेंस कुर्ता और भी बहुत कुछ। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है यूनाइटेड 18 शॉप, मिनी चौपाटी की गली, फ्रीगंज, उज्जैन 9752244339। आजादी के अमृत महोत्सव में न्याय विभाग भी पूरी भागीदारी करेगा। गांधी जयंती से विभाग के कार्यक्रम शुरू होंगे और बाल दिवस तक चलेंगे। इस दौरान विधिक जागरूकता, सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साक्षरता शिविर, निबंध, चित्रकला, वाद विवाद प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएंगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एनपी सिंह ने आजादी महोत्सव की जानकारी देते हुए बताया कि 2 अक्टूबर को अमृत महोत्सव का शुभारंभ होगा। इस दौरान तहसील स्तर पर शिविर, मेले एवं अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर को बालिका दिवस, 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस और 14 नवंबर को बाल दिवस पर विशेष कार्यक्रम एवं जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान प्रभात फेरी, नशा मुक्ति, भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, साक्षरता शिविर, निबंध, चित्रकला एवं वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। डीजे ने बताया कि अमृत महोत्सव को सफल बनाने के लिए समिति का गठन किया गया है। मीडिया के माध्यम से हम अपनी सरकार की जो योजनाएं हैं विभिन्न विभागों से समन्वय करके हम मेगा कैंप आयोजित कर रहे हैं, जिससे कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, हमारी विधिक सहायता की जो योजनाएं हैं, पीड़ित पक्षकारों के लिए जो सहायता है, दिव्यांग जो लोग हैं इनको जो कोई ट्राइसिकल नहीं मिल रही है या उनको कोई पेंशन नहीं मिल रही है, उन सभी के लिए ये मेगा कैंप लगाया गया है। और हम उन आवेदनों को प्राप्त करके संबंधित विभाग से उन कल्याणकारी योजनाओं को उनके घर घर तक पहुंचाएंगे। वैसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है, बहुत संख्या कम है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि 100% वैक्सीनेशन का जो योजना है उसमें हमारी तरफ से भी योगदान उसमें हो। जीआरपी द्वारा 30 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार एनडीपीएस के आरोपी शोएब पिता नासिर की जमानत के मामले में राज्य सरकार की तरफ से उज्जैन के लोक अभियोजक डॉक्टर साकेत व्यास ने मजबूती से पक्ष रखा। शोएब को 4 साल पहले गांजे के साथ जीआरपी ने गिरफ्तार किया था, तब से वह जेल में है। उसकी जमानत निचली से लगाकर हाई कोर्ट तक में कैंसिल हो चुकी है। शोएब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री व्यास ने आरोपी को जमानत नहीं देने के पक्ष में तर्क रखे। इससे सहमत होते हुए न्यायमूर्ति ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। बिलासपुर इंदौर के बीच चलने वाली स्पेशल एक्सप्रेस और जबलपुर इंदौर एक्सप्रेस का मदन महल स्टेशन पर अगले 4 महीने तक के लिए स्टॉपेज खत्म कर दिया गया है। बिलासपुर इंदौर एक्सप्रेस मदन महल स्टेशन पर रोजाना रात 9 बजे आती है। यह ट्रेन उज्जैन रेलवे स्टेशन पर सुबह 8 बजे आती है।
ITI परिसर मक्सी रोड में 4 अक्टूबर को अप्रेंटिसशिप मेला लगेगा। इसमें देवास और पीथमपुर की कंपनियां शामिल होंगी। प्राचार्य सुनील ललावत ने बताया कि मेले में शामिल होने के लिए गूगल लिंक के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। आयुष्मान योजना की जानकारी देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान पखवाड़ा मनाया। पखवाड़े में लोगों को आयुष्मान योजना की जानकारी दी गई। अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 30 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। खादी उत्पाद पर 20% की छूट मिल रही है। ये छूट सभी प्रकार के वस्त्रों एवं विद्या वैली के प्रोडक्ट पर मिल रही है। सेवानिवृत्त ट्रैफिक DSP राजेंद्र सिंह ठाकुर, IG कार्यालय के OS राजेश बंदावड़े, यातायात थाने के ASI वीरपाल सिंह और DSB के हेड कांस्टेबल महेंद्र कुमार मिश्रा को पुलिस कंट्रोल रूम में विदाई दी गई। कार्यक्रम में SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल, ASP अमरिंदर सिंह, आकाश भूरिया और DSP अरविंद तिवारी खास तौर पर मौजूद रहे। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।